नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं व्हाई इन्वेस्टमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सनल फाइनेंसिंग। तो आपको अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर्पज से आपको इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज़ हेल्प कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और आगे मैं बताऊँगा कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है जिसमें इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट रीज़न है परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस बाय पासिंग ऑफ टाइम। क्योंकि आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आज अगर आपको 10 ग्राम गोल्ड परचेज करना है तो अराउंड 47 to 48,000 अगर आपके पास है INR रुपीज़, तो उससे आप 10 ग्राम गोल्ड परचेज कर सकते हैं आज की डेट में। यही आप 47-48,000 को आप ऐसे ही रख दो और फिर 5 साल बाद अगर आप गोल्ड परचेज करने जाओगे तो उस टाइम पे सेम 47-48,000 में आपको 10 ग्राम गोल्ड नहीं मिल पाएगा, शायद पॉसिबल है कि 5 ग्राम ही मिले। तो उसका मतलब ये होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ सेम मनी आज के डेट में भी 47-48,000 है और 5 साल बाद भी 47,000 है, तो उसका जो है परचेजिंग पावर रिड्यूस हो चुका है। तो इसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है ताकि आपका वेल्थ मेंटेन रहे और वेल्थ परचेजिंग पावर के जो मैच परचेजिंग पावर्स के साथ मैच करता रहे। तो उससे क्या है कि आपका वेल्थ है वो रिड्यूस नहीं होगा। देन सेकंड इज इट प्रोवाइड यू विथ अनदर सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आपके पास अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी तो ही आप वेल्थ मैक्सिमाइज कर पाओगे। आपके पास अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, जैसे कोई सैलरी इनकम है या कोई बिजनेस इनकम है या कोई अदर इनकम है, तो वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से आप अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या अपना फाइनेंशियल गोल आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे कभी भी। तो आपको अगर वेल्थ मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए तो मल्टीपल सोर्स आपको से इनकम आनी चाहिए और तो ही आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज इट फंड योर रिटायरमेंट नीड्स। क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जब रिटायरमेंट लाइफ आएगी तब आपको काफ़ी सारा फंड की रिक्वायरमेंट होगी और तब आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो उस टाइम पे जो फंड का जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसको मीट करने के लिए आपको अभी से ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करके आपका फंड बिल्डअप करना पड़ेगा, ताकि आपको जब रिटायर हो तो जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाए उस टाइम पे फिर ये जो आपका फंड रहेगा या इन्वेस्टमेंट रहेगा उससे आपकी इनकम जनरेट होते रहेगी और आपके जो फ्यूचर या रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी खर्चे होंगे उसको आप मीट कर पाओगे। तो ये वो भी एक अच्छा बेनिफिट है। देन इट ग्रोज योर वेल्थ। क्योंकि आफ्टर ऑल वेल्थ ग्रो करना वही आपका पर्पस होता है, फाइनेंशियल गोल अचीव करना। जो भी आपके जो गोल सेट कर रखे हैं उसको आप अचीव कैसे कर पाओगे? थ्रू ग्रोथ ऑफ योर वेल्थ। आपका जो कॉर्पस है या आपका जो फंड है उसको आप ग्रो करोगे तो ही आपका फाइनेंशियल गोल है वो अचीव कर पाओगे। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू ग्रो योर वेल्थ। देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू मीट योर इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट। क्योंकि इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है, तो वो आपके पास मैंडेटरीली होना ही चाहिए आज के डेट में। तो इमरजेंसी फंड आपको अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इन्वेस्टमेंट का जो रहेगा आपके पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को आप सेल करके आपका अपना जो इमरजेंसी फंड का जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड इट हेल्प्स टू बाय एसेट्स और रिड्यूस योर लायबिलिटीज। क्योंकि आपको दो तरीके से काम आ सकता है इन्वेस्टमेंट। एक तो आपको कोई एसेट बाय करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट से वहाँ से विड्रॉ करके आप अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसेट भी बाय कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई लायबिलिटी है उसको रीपे करना है तो वो भी इन्वेस्टमेंट से आपको विड्रॉ करके वहाँ से आप डाइवर्ट करके अपनी लायबिलिटी को भी कंप्लीट रीपे कर सकते हैं ताकि आप आउट ऑफ डेब्ट हो जाओ। तो ये कुछ जो बेनिफिट है वो काफ़ी आपको काम आ सकते हैं और आगे जाके वो काफ़ी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते रहिएगा ताकि आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका वेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसको हम बोलेंगे लेस देन 5 ईयर्स का अगर आपका जो फंड रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन होता है वो कहलाता है शॉर्ट टर्म। उसमें कुछ ऑप्शंस जो है वो है FD है या रिकरिंग डिपॉजिट है। देन लिक्विड म्यूचुअल फंड जो है वो भी आप शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं। देन नेशनल सेविंग स्कीम है, शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड है, फिर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। देन
डेप्ट म्यूचुअल फंड में भी डेप्ट वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो, या स्टॉक मार्केट में भी आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से वेल्थ मैक्सिमाइज करके आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके आपका वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। देन नेक्स्ट इज मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। उसको हम बोलेंगे 5 years to 10 years का जो रेंज में रहेगा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो रहेगा मीडियम टर्म। वहाँ पे भी एफडी भी आ सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी आ सकता है। देन अनदर इज इम्पोर्टेंट इज गोल्ड एंड सिल्वर। ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन मीडियम टर्म में, ताकि आपको वो भी मैक्सिमाइज करके आप अपना आज गोल्ड परचेज किया, 5 साल बाद आप या 10 साल बाद आप गोल्ड बेच के वहाँ से जो इनकम जनरेट कर लोगे तो उससे भी आपका वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकता है। देन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, देन डेप्ट फंड विथ मीडियम टर्म ऑप्शंस है, वो भी अवेलेबल है। देन स्टॉक मार्केट, ये भी एक ऑप्शन है, मीडियम टर्म में आप यूज़ कर सकते हो। एंड म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो जिसको हम SIP बोलते हैं, तो ये भी सारे मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। एंड थर्ड कैटेगरी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आते हैं जो रिटायरमेंट के बेनिफिट या PPF है, फिर नेशनल पेंशन स्कीम जो है, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट इज ऑल्सो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। जो आप अगर आपका हाउस या आपके जो भी ऑफिस है या कुछ फैक्ट्री है जो भी परचेज कर रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही आप परचेज करते हो। रियल एस्टेट ऐसा चीज़ नहीं होता है कि आज परचेज कर लिया या कल बेच दिया, तो उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख सकते हो और उसमें भी अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन गोल्ड और सिल्वर भी आप 10 साल 15 साल भी रख के आप अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हो। देन स्टॉक मार्केट तो ऑब्वियसली है, स्टॉक मार्केट में तो आप जितना चाहोगे जो हिसाब से आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग या आपके फाइनेंशियल गोल है वो हिसाब से अपना स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न अर्न कर सकते हो। एंड स्टॉक SIP भी सिमिलर, म्यूचुअल फंड का जो SIP होता है वो भी सिमिलर टू स्टॉक मार्केट है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करके अपना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वो अपना फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करके अपना वेल्थ है वो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपना जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव कर सकते हो। तो ये सारे जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको क्लियरली यहाँ बताया है, तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाई इन्वेस्टमेंट इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज लाइफ। और मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा कि आप जितने यंग एज में जो इन्वेस्टमेंट चालू करोगे तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो आप मेंटेन कर सकते हो और सफिशिएंट कर पाओगे। आप अगर लॉन्ग टर्म में आफ्टर सर्टेन पीरियड के टाइम या आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ योर एज आप चालू करोगे तो उस टाइम पे फिर आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा तो आपका वेल्थ है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक अच्छा सजेशन है जो उसको ध्यान में रखते आप जितना हो सके यंग एज में अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और यूजफुल भी लगा होगा, तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग दिस फाइनेंशियल टिप्स एंड अदर टैक्सेशन रिलेटेड टिप्स। जय हिंद, जय भारत।